मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव, सोनपुर। इस गांव में रहते थे बाबा कालदेव। कहते थे, जो बाबा से सच्चे मन से मांगे, उसकी मनोकामना पूरी होती थी। लेकिन बाबा सिर्फ अमावस्या की रात गांव में प्रकट होते थे। बाकी समय कोई नहीं जानता था बाबा कहाँ जाते हैं। एक गरीब किसान दंपत्ति बाबा के पास आया। बाबा जी, बेटी की शादी के लिए हमें 1 लाख रुपयों की जरूरत है। बाबा मुस्कुराए। घर जाओ, आज रात तुम्हारे आंगन में धन मिलेगा। और सच में घर लौटते ही आंगन में मिट्टी के नीचे पैसों से भरा घड़ा मिला। गांव में बाबा की महिमा फैल गई। इसी गांव में रहता था समीर, उम्र 28 साल। समीर को बाबा की शक्ति पर विश्वास था, लेकिन उसकी इच्छा अलग थी। उसे धन नहीं चाहिए था, उसे चाहिए थी खुद चमत्कारी शक्ति। वो चाहता था पूरी दुनिया उसके इशारों पर चले। एक अमावस्या की रात समीर बाबा के सामने झुक गया। बाबा जी, मुझे भी आपकी जैसी शक्ति चाहिए। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, ये शक्ति नहीं, श्राप है। मुझे मंजूर है। समीर की आंखों में लालच था। बाबा बोले, जंगल के पार एक शमशान गुफा है, वहां मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। लेकिन पहले तुम्हें 7 साल तक एक अनाथ बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार देना होगा। उसकी हर इच्छा पूरी करनी होगी। समीर मान गया। समीर को अनाथालय में एक 3 दिन का बच्चा मिला। नाम रखा आरव। 7 साल तक समीर ने आरव को राजकुमार की तरह पाला। महंगे खिलौने, मीठा खाना, कोई कमी नहीं। लोग कहते, समीर तो सच्चा पिता है। पर समीर के दिल में बस एक ही सपना, शक्ति। 7 साल पूरे। अमावस्या की रात बाबा फिर आए। कल रात बच्चे को गुफा में लाना, पूरा दिन उसे भूखा रखना और उसकी पसंदीदा मिठाई साथ लाना। समीर की सांसें तेज हो गईं। गुफा के अंदर आग जल रही थी। हड्डियां, खोपड़ी, लाल रंग का तालाब। आरव डर रहा था। पापा, हम यहां क्यों आए? समीर चुप रहा। बाबा ने समीर के हाथ में भारी तलवार रखी। जब बच्चा मिठाई खाकर पानी मांगे, तब उसका सिर काट देना। समीर के हाथ कांप गए, पर लालच जीत गया। आरव ने लड्डू खाए। पापा, मुझे प्यास लगी है। समीर की आंखें बंद हुई और तलवार चल गई। गुफा खून से भर गई। बाबा ने खून तालाब में बहाया। इसमें स्नान करो, तुम्हें शक्ति मिलेगी। समीर नहाया, लेकिन जैसे ही बाहर आया, उसने देखा आरव की आत्मा सिर हाथ में लिए रोती हुई। बाबा हंसे। ये है तुम्हारी शक्ति। ये आत्मा तुम्हें हमेशा प्यासे की तरह पानी मांगेगी। जब भी तुम इससे कोई इच्छा मांगोगे, वो पूरी होगी, पर बदले में तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। आज भी सोनपुर गांव में एक आदमी रहता है जो दिन रात रोता है। लोग कहते हैं उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं देता, पर वो सुनता है, पापा, मुझे पानी दे दो। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, तंत्र